हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ये यहाँ आपके लिए यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम से लेकर के जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए आपको यहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं ये क्लासेस। इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स का रोल होता है, उसके लिए भी आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए सीरीज़ रहेगी। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको देखते हैं। ये जो न्यूज़ है वो अमेरिका के राजनीति के अंतर्गत एप्स्टीन की फ़ाइलों को लेकर के क्या विवाद वहाँ पर चल रहा है, उसकी ये न्यूज़ है। ये जेफरी एप्स्टीन ने इस देश में पुलिस राज्य स्थापित करने में इजराइल की किस तरह से मदद की है, इसको देखेंगे। और एप्स्टीन के ईमेल से खोया हुआ न्यूयॉर्क उजागर हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एप्स्टीन के वोट दाखिल करने से पहले ट्रंप और उनकी सहयोगी मार्जोरी टेलर ग्रीन के बीच विवाद शुरू हुआ था। और ये जो न्यूज़ है वो जेफरी एप्स्टीन ने इस देश में पुलिस राज्य स्थापित करने में इजराइल की किस तरह से मदद की, ये जो कहानी है वो 2010 के अंत में शुरू हुई, जब कोर्ट डी आइवर और विवादित राष्ट्रपति चुनाव के कारण हिंसा भड़क उठी थी। इसके अलावा एहूद बराक ने न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के माध्यम से बैठकों का समन्वय किया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अमेरिका राजनीति में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स विवाद को की क्या खबर है और ट्रंप प्रशासन की आंतरिक कलह के बारे में ये समाचार। अमेरिकी राजनीति की जटिलताओं, ट्रांसपेरेंसी कानून और विदेश नीति यानी कि जिसके अंतर्गत वेनेजुएला और अफ्रीका आते हैं, उसमें हस्तक्षेप और वैश्विक प्रभावों को दर्शाती है। इसके अलावा मुख्य रूप से जेफरी एप्स्टीन एक कुख्यात सेक्स ट्रैफिकर से जुड़ी फाइल्स का विवाद ट्रंप प्रशासन की आंतरिक फूट, रिपब्लिकन पार्टी की एकजुटता और अमेरिका की वैश्विक छवि को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा आखिर देखें खबर क्या है, एप्स्टीन यहाँ पर कौन है। तो ये एक अमीर अमेरिकी अपराधी था जो कि लड़कियों का शोषण करता था। 2019 में जेल में मर गया। उसके पुरानी ईमेल फाइल है जिसमें कि 2000 से भी ज़्यादा उसमें पेज हैं और अब ये खुल रही है, जिनमें ट्रंप का भी नाम आया है। पुरानी इनकी दोस्ती यहाँ पर नज़र आती है, यानी कि ट्रंप की एप्स्टीन से काफ़ी पुरानी दोस्ती थी, लेकिन कोई गुनाह यहाँ पर साबित नहीं हुआ है। इसके अलावा ट्रंप का यहाँ पर झगड़ा क्या है। ट्रंप पहले फाइलें छिपाना चाहते थे, लेकिन अब यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने यू टर्न कब लिया, ये लिया है 17 नवंबर 2025 को। उन्होंने वो ये बोले हैं ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी वाले वोट दो, सब जारी करो, हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है। इसके अलावा ग्रीन से यहाँ पर लड़ाई हुई, यानी कि ट्रंप की पुरानी दोस्त सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने फाइलें खोलने की मांग की। ट्रंप जिससे कि नाराज़ होकर सोशल मीडिया पर उनको गाली देना शुरू कर दिया। ट्रेडर, पागल, इस तरह के जो शब्द हैं उन्होंने इस्तेमाल किए। ग्रीन बोली ये दर्दनाक है, लेकिन मैं ट्रंप को सपोर्ट करती हूँ, इससे उन्हें धमकियाँ मिली। फिर पार्टी में जो है वो फूट पड़ गई। दूसरे रिपब्लिकन जैसे कि थॉमस मैसी हैं, वो भी ग्रीन के साथ आए और 100 से भी ज़्यादा सांसद वोट दे सकते हैं। इसके अंतर्गत ट्रंप ने डेमोक्रेट्स क्लिंटन वालों पर जांच का ऑर्डर दिया है और शायद फाइलें रोकने का यहाँ पर ये एक तरीके का बहाना है। इसके अलावा अब देखेंगे अब इसके अंतर्गत होगा क्या। तो इसमें हाउस में मंगलवार को वोट इसके अंतर्गत होगा। अगर ये जो वोट है वो पास हो गया तो फिर डीओजी सब फाइलें जो हैं वो जारी करेगा। और एप्स्टीन के शिकार जो लोग हैं वो यहाँ पर खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें जो है वो न्याय मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो जेफरी एप्स्टीन का फाइल्स विवाद और ट्रांसपेरेंसी बिल यहाँ पर नज़र आया है, जिसमें कि जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंशियर और 2 सेक्स अपराधी 2019 में जिनकी जेल में मृत्यु हो गई थी, उनकी फाइल्स में 2000 से भी ज़्यादा पेज के दस्तावेज जारी हुए हैं जो उसके सबको ईमेल्स और जांच से जुड़े हैं। ये फाइल्स एप्स्टीन की एलीट नेटवर्क जिसमें कि राजनेता, मीडिया और बिजनेसमैन को उजागर करती हैं, लेकिन नाम जो है वो उल्लेख का मतलब अपराध यहाँ पर नहीं है। यानी कि जिनका नाम यहाँ पर फाइलों में आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोषी ही होंगे। इसके अलावा अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर वोटिंग हो रही है, जो डीओजी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस
को सभी अनक्लासिफाइड दस्तावेज जारी करने का आदेश देगा। स्पीकर माइक जॉनसन ने मंगलवार तक वोट की घोषणा की है और डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स जैसे मार्जोरी टेलर ग्रीन ने डिस्चार्ज पेटिशन 218 सिग्नेचर से इसे मजबूर किया है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने शुरू में इसे डेमोक्रेटिक हॉक्स कहा, लेकिन बाद में ट्रंप ने समर्थन जो है वो इसको दे दिया। फिर कहा कि हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है। फिर भी यानी कि जो DOJ है उसकी जांच पर सवाल उठे हैं और एपस्टीन सर्वाइव्स ने PSA जारी कर ट्रांसपेरेंसी की मांग की है और कहते हुए कि हमें छाया से बाहर लाने का समय आ गया है। इसके अलावा ट्रंप और मार्जोरी टेलर ग्रीन के बीच जो फूट पड़ी थी, जिसमें कि एपस्टीन फाइल्स का ट्रिगर शामिल है। ट्रंप और पूर्व समर्थक कांग्रेसमैन, यहाँ पर जो कांग्रेसमैन है यानी कि कांग्रेसमैन मार्जोरी टेलर, जो यहाँ पर कांग्रेसमैन है, अमेरिका के अंदर कांग्रेस जो होती है उसको यानी कि विपक्ष को यहाँ पर कांग्रेस कहा जाता है। और कांग्रेसमैन यानी कि जो विपक्ष की एक मैन है वहाँ पर, जिनका नाम है मार्जोरी टेलर ग्रीन, RGA के बीच सार्वजनिक झगड़ा हुआ जो कि एपस्टीन फाइल्स वोट से जुड़ा हुआ है। ग्रीन ने डेमोक्रेट्स के साथ पेटिशन साइन की, केवल 4 रिपब्लिकन्स में से एक पर। ट्रंप पर अमेरिका फर्स्ट नीति न मानने, फाइल्स छिपाने और विदेशी संघर्षों जिसमें कि वेनेजुएला और टैरिफ पर आलोचना की गई है। इसके अलावा ट्रंप ने सोशल मीडिया यानी कि एक्स, ट्विटर या फिर ट्रुथ सोशल पर ग्रीन को वैकी ट्रेटर डिसग्रेस कहा। 2026 मिड टर्म में उसके खिलाफ प्राइमरी चैलेंजर को समर्थन देने की धमकी दी। ग्रीन ने जवाब दिया, मैं ट्रंप की पूजा नहीं करती, मैं भगवान और अमेरिकी लोगों की सेवा करती हूँ। ट्रंप के हमलों से ग्रीन को धमकियां मिली। उसने कहा ट्रंप की रेटोरिक ने रेडिकल ट्रोल्स को उकसाया है जो एपस्टीन विक्टिम्स के डर जैसा है। इसके अलावा ग्रीन ने ट्रंप पर झूठ बोलने, इंटिमिडेशन और डॉज के जरिए फाइल्स दबाने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने खारिज किया ये सारी चीज़ें और उसकी ज़िंदगी खतरे में नहीं, कोई उसकी परवाह नहीं करता। इस तरह के जो ट्रंप ने जो है वो बयान दिया। और पूर्व पुलिसर रॉबर्ट मोरज ने कहा ट्रंप फाइल्स जारी नहीं होना चाहता, लेकिन रिपब्लिकन वोटर्स अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। इसके अलावा कनेक्शन अन्य समाचारों से है, यानी कि अगर अन्य समाचारों से यहाँ पर कनेक्शन को देखें तो ये जो फूट है वो एपस्टीन ईमेल्स जिसमें कि NYT BBC से जुड़ी हुई है, जहाँ की ट्रंप का एपस्टीन से पुराना दोस्ताना 2004 में इनका जो है वो ब्रेकअप और उजागर यहाँ पर होता हुआ नजर आया। CNN लाइव अपडेट्स में ट्रंप का ग्रीन पर हमला और फाइल्स रिवर्सल को दिखाया गया है। इसके अलावा एपस्टीन फाइल्स में प्रमुख नाम और ट्रंप कनेक्शन को देखें तो जारी ईमेल्स में जिसमें कि BBC और NYT हैं उनमें ट्रंप का उल्लेख किया गया है और एपस्टीन से 1990 से 2000 के दोस्ताना यहाँ पर नजर आता था, लेकिन ट्रंप इसका दावा करते हैं 2004 में इनका ब्रेकअप हुआ और कोई गलती नहीं थी। ट्रंप ने पोस्ट किया कि एपस्टीन डेमोक्रेट था, क्लिंटन, रीड, होम, फेन, लैरी समर्स से पूछो। अन्य नाम जो है वो माइकल वोल्फ, ट्रंप बुक लेखक, एपस्टीन से स्ट्रेटजी डिस्कस, ये सारे जो काम है। और कैथरीन रूमलर जिसमें कि ओबामा व्हाइट हाउस का काउंसलर, ट्रंप स्टॉर्मी डेनियल्स पेमेंट पर ईमेल करना, या फिर जो पीटर थियल है उसमें ट्रंप समर्थक एपस्टीन के द्वीप पर न्योता, लेकिन इसको नकारा गया। फिर उसके बाद नाम है एक चॉम्स्की जिसने ट्रंप पर चर्चा की। इसके अलावा एक है पेगी सीजल जो कि मीडिया फिक्सर आरोप दबाने की यहाँ पर कोशिश की गई। यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा NYT में ईमेल्स न्यूयॉर्क की लॉस्ट एलिट कल्चर दिखाते हैं और एपस्टीन ने मीडिया जेरेड कुशनर, मॉर्टिमर जुकरमैन से पॉजिटिव कवरेज मांगा, जिसमें से कि जो #MeToo के दौरान मदनेस पर शिकायत की। ट्रंप ने इसे डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम कहा, लेकिन व्हाइट हाउस डिफेंसिव है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आयाम को अगर हम यहाँ पर देखें तो एपस्टीन की इजराइल अफ्रीका कनेक्शन और वेनेजुएला को यहाँ पर जोड़कर अगर हम देखें तो NDTV आर्टिकल से एपस्टीन ने 2012-14 में इजराइल के पूर्व PM एहूद बाराक को कोट डिवायर, आइवरी कोस्ट में सिक्योरिटी डील ब्रोकर की। 2010 चुनाव हिंसा के बाद प्रेसिडेंट अल्लासा ने वट्टारा ने इजराइल से काउंटर
टेररिज्म मदद ली और एपस्टीन ने फ़ोन और इंटरनेट सर्विलांस प्लान जो है वो पेश किए, जो 2014 में ऑफिशियल एग्रीमेंट बने। ईमेल्स में एपस्टीन ने अशांति के से अवसर कैश फ्लो में बदले, इस तरह के जो बयान है वो दिए। और यूएन यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें एम्बार्गो के बावजूद अस्पताल बहाने की से डील हुई। इसके अलावा जो CNN से वेनेजुएला कनेक्शन को देखें तो ट्रंप प्रशासन ने कंट्रोल डे लॉस सोलेज को टेररिस्ट संगठन घोषित किया और USS गेराल्ड फोर्ड कैरियर ग्रुप कैरेबियन में तैनात ड्रग बोट पर 21वीं स्ट्राइक, जिसमें कि 83 मौतें हो गई थी। और ट्रंप मादुरो से बातचीत जो है वो संभव हो पाई। और डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन ने एंड गेम पर सवाल उठाया। इसके अलावा कनेक्शन को देखें तो एपस्टीन फाइल्स ने ट्रंप की पुरानी जायज़ यानी कि इजराइल उजागर की, जो वेनेजुएला जैसे हस्तक्षेपों से लिंक करती है। और ग्रीन ने ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की आलोचना की है। इसके अलावा इस खबर के राजनीतिक प्रभाव और व्यवहारिक निहितार्थ को समझें तो रिपब्लिकन पार्टी में यहाँ पर फूट डली है और ग्रीन जैसे पूर्व लॉयलिस्ट का विद्रोह ट्रंप की ग्रिप कमज़ोर कर सकता है और 2026 चुनावों में जॉर्जिया प्राइमरी प्रभावित होगी। इसके अलावा जो ट्रंप समर्थक हैं, जिसमें कि राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, उन्होंने ग्रीन को ट्रोल किया है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी वर्सेस पावर का यहाँ पर पूरा खेल है और फाइल्स जारी होने से एलिट अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ट्रंप जो है वो डोज पर दबाव डाल सकता है। एपस्टीन सर्वाइव्स, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा विक्टिम्स को न्याय इसमें चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखें तो कोर्ट डिवोयर में पुलिस स्टेट स्थापना यहाँ पर हुई और अमेरिका एलिट एपस्टीन की ग्लोबल भूमिका दिखाती है। और वेनेजुएला में सैन्य बिल्डअप से लैटिन अमेरिका तनाव जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा ट्रंप की भारत नीति में दोस्ती बहुत पक्की है। मोदी ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हाउ दे मोदी नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े इवेंट यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा जो चीन के खिलाफ साथ यहाँ पर देखें तो क्वाड को, यानी कि जो क्वाड एक क्षेत्र है जिसमें कई सारे देश इसमें आते हैं, उनको बहुत ताकत दी है। इंडो पैसिफिक में भारत को अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर माना है। इसके अलावा ट्रेड में सख्ती देखें तो भारत पर 100% तक का टैरिफ की धमकी यहाँ पर दी है। और हार्ले डेविडसन बाइक, दवाई, स्टील पर जो है वो धमकी हुई है और बोला है भारत टैरिफ किंग है और मैं भी बनूंगा। इसके अलावा डिफेंस में बढ़िया डील यहाँ पर हुई है और जिसमें कि प्रेडेटर ड्रोन S-400 पर काटसा संक्शन माफ़ किया और भारत को बड़े हथियार बेचे गए। कश्मीर खालिस्तान पर चुप्पी है और भारत के अंदरूनी मामलों में कम दखल। कनाडा जैसे खालिस्तान मुद्दों पर भी भारत के साथ खड़ा रहा। इसके अलावा जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा है, जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा है वो जेफरी एपस्टीन की गोपनीय फाइलें जो है वो खुल रही हैं और ट्रंप का पुराना नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है, जिनसे इनकी दोस्ती थी और गुनाह यहाँ पर साबित नहीं हुआ है। ट्रंप इससे नाराज हैं और अपनी ही पार्टी की सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन पर बहुत बुरा हमला किया, क्योंकि ग्रीन ने फाइलें पूरी खोलने की मांग की है। इस वजह से अमेरिका के अंदर की कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें कि नेता व्यक्तिगत हमले करते हैं और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते। पार्टी के अंदर ही यहाँ पर लड़ाई हो गई और लोकतंत्र यहाँ पर कमज़ोर जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा जो अमेरिकी साम्राज्यवाद यानी कि इम्पीरियलिज्म की मिसाल यहाँ पर नज़र आती है, जिसमें कि एपस्टीन ने इजराइल की मदद से अफ्रीका के एक देश आइवरी कोस्ट में जासूसी सर्विलांस सिस्टम बनाया और पुलिस स्टेट बना दिया। अभी ट्रंप वेनेजुएला में नौसेना भेज रहे हैं और दूसरे देशों में दखल अंदाजी यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा लोकतंत्र की यहाँ पर कमज़ोरी जगह हुई, यानी कि अगर हम मेन पॉइंट को यहाँ पर देखें तो लोकतंत्र की कमज़ोरी यहाँ पर नज़र आती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की मांग से अमेरिकी पार्टी में फूट जो पड़ गई है। ट्रंप जैसा लीडर पर्सनल हमले करता है, ना कि डिबेट करता है। भारत में RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर तुलना करके हम इसको देख सकते हैं, जिसमें कि अमेरिका भी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है जैसा कानून बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर जो है वो पारदर्शिता की कमी है। इसके अलावा विदेश नीति का लिंक यहाँ पर देखें तो एपस्टीन की फाइलें दिखाती हैं कि अमेरिकी अमीर लोग दुनिया में दखल देते हैं, जैसे अफ्रीका में जासूसी करना, जासूसी सिस्टम लाना और वेनेजुएला में सेना, ये सारे जो काम है वो अमेरिका करता है। और ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट बाहर तो ताकत दिखाता है, लेकिन अंदर से जो है वो काफ़ी कमज़ोर है।
भारत के लिए क्या सीख है यहाँ पर, तो जो क्वाड और इंडो पैसिफिक है उसमें अमेरिका पार्टनर है, लेकिन उनका दोहरा चरित्र, घर में छिपावट और बाहर हस्तक्षेप, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, दोहरा चरित्र जो यहाँ पर दिखाई दिया है, इससे भारत को जो है वो सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका हमें क्वाड इंडो पैसिफिक में बराबरी का साथी कहता है, लेकिन अपने घर में पारदर्शिता नहीं रख पाता, तो दुनिया में दूसरों के अंदर दखल देता रहता है। ये दोहरा चरित्र भारत को इससे सावधान रहना सिखाता है। इसके अलावा निष्कर्ष को देखें तो एप्स्टीन फाइल्स ने ट्रंप की पुरानी दोस्ती को उजागर कर दिया और ट्रंप पारदर्शिता नहीं चाहते, इसलिए अपनी ही पार्टी की को गाली धमकी दे रहे हैं। अमेरिका बाहर दूसरों के देशों में दखल देता रहता है, और जिसमें कि वेनेजुएला, अफ्रीका आते हैं उसमें, लेकिन अपने घर में पारदर्शिता नहीं रख पाता। यही दोहरा चरित्र है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखें तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कथन एप्स्टीन फाइल्स विवाद के संदर्भ में सही है। तो इसमें जो सही है, यानी कि जो ट्रंप प्रशासन ने शुरू से ही फाइल्स पूरी तरह से खोलने का समर्थन किया नहीं, इस पहले से ही नहीं किया था, बल्कि जो ट्रंप हैं उन्होंने बाद में इस चीज़ का जो है वो फैसला किया, यानी कि पहले जो है वो इसको छिपाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर डिस्चार्ज पिटीशन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ, ये इसका जो ऑप्शन है वो सही है। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप पर सीधे यौन शोषण का आरोप लगाया है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। डोल्स ने सभी दस्तावेज बिना कोर्ट आदेश के जारी किए, नहीं, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखें तो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता क्या उभर कर आई है। तो यहाँ पर पूर्ण गैर हस्तक्षेपवादी नहीं है, बल्कि अमेरिका फर्स्ट के नाम पर यहाँ पर चुनिंदा देश आते हैं, ठीक है, जिसमें कि वेनेजुएला, ईरान, इसमें सैन्य दखल देते हैं। तो इसका आंसर है बी। इसके अलावा एप्स्टीन प्रकरण से अमेरिकी लोकतंत्र की निम्न में से कौन सी कमजोरी सबसे ज़्यादा सामने आई है। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमजोरी यहाँ पर देखने को मिली है वो है एलिट वर्ग द्वारा पारदर्शिता का विरोध और व्यक्तिगत हमलों का यहाँ पर सहारा जो है वो ट्रंप ने लिया है। तो इसका भी आंसर सही है। इसके अलावा कोट डिवोयर यानी कि आइवरी कोस्ट में इजराइल अमेरिकी सर्विलांस सिस्टम की स्थापना का माध्यम कौन था। तो इसमें जो माध्यम है वो जेफरी एप्स्टीन है, जो कि इसके जो है वो माध्यम बनी। इसके अलावा ट्रंप की भारत नीति को एक शब्द में व्यक्त करें, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा सटीक शब्द आता है वो है लेन देन आधारित, यानी कि यहाँ पर ट्रांसैक्शनल जो एक शब्द हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका, ट्रंप की जो और भारत की जो नीति है उन दोनों को मिलाने को कहें तो लेन देन की आधारित ये नीति है। तो ये थे आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।